हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे महात्मा गांधी और गांधी युग से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि 2 अक्टूबर आने वाला है। तो इसके पहले हम आपको टोटल 30 दूनी 60 क्वेश्चंस बता देंगे जो कि आपको 2 वीडियो पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करंट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ पर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साडर्स किसके द्वारा गोली से मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने गोली से मारा था। किसे? कैप्टन साडर्स को मारा था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर का क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा था वो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र को संकल्प स्वीकार किया था? मतलब पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो किस समय स्वीकार किया था, किस सन में स्वीकार किया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में पाकिस्तान जो लीग था उसे स्वीकार किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे पास से, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हैदराबाद एक ऐसा राज्य है जिसे जो है भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6वां नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि से संबंधित किसे किया जाता है? मतलब देश बंधु की उपाधि जो है किसे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास को दी जाती है, जिसे CR दास भी कहते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर का क्वेश्चन, कांग्रेस ने 1919 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर पर हुआ था। 1929 का जो अधिवेशन था वो लाहौर पर घोषित किया गया था कांग्रेस द्वारा। आइए शुरू करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर का क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था तो किस सन में दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूची 1 और सूची 2 को समुचित किया गया है। तो सूची 1 में जो है हमारे पास ऑप्शन ए है अब्दुल गफ्फर खां और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी इसके बाद ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर, और सूची 2 में महात्मा गांधी, सीमांत गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी और गुरुदेव। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि किसे किस नाम से पुकारा जाता था, इनका जो है नाम क्या था? तो महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, सीमांत गांधी जो होते थे हमारे अब्दुल गफ्फर खां होते थे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी होते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर पे हुआ था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में हुआ था। इसी के साथ हम अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से चलाया गया था, तो जो इसका जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह का जो कानून तोड़ने का प्रस्ताव था वो
या फिर हम कह सकते हैं कि जो कानून तोड़ने की रैली थी वो स्टार्ट हुई थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो किस वजह से दी गई थी? तो किसकी हत्या की थी? लाहौर के साड़स की हत्या की थी 1928 ईस्वी में। इसकी जो सज़ा दी गई थी 1931 ईस्वी में दी गई थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा के दोषा सिद्धि के कारण बिना न्यायालय के बिना व्यक्ति के कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो किसके तहत दिया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम, जो कि 1919 ईस्वी में बनाया गया था, जिसके तहत था कि मुकदमा बिना चला ही जो न्यायालय में बिना जाए ही कैद करके उसे सजा दी जाती थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर का क्वेश्चन है। गांधी अरविंद समझौता जो कि 5 मार्च 1931 से है, किससे संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी अरविंद समझौता से संबंधित है, तो 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जो अरविंद समझौता है ये एक दूसरे से संबंधित थे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल, महाराज्यपाल, गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के जो है प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल थे जब वो स्वतंत्र हुआ था, हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, किस अधिनियम ने पहली बार भारत की संघीय संरचना प्रस्तुत की थी? तो भारत की जो संघीय संरचना है किस अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई थी? किस सन में अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1935 का जो अधिनियम था उसमें पहली बार भारत को संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। इसी के साथ हम 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, काकोरी ट्रेन जिसमें डकैती कांड का नायक कौन था? तो जो डकैती हुई थी उसमें नायक कौन थे? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि काकोरी कांड जो हुआ था उसमें जो है डकैती हुई थी जो कि ट्रेन में हुई थी, तो उसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 नंबर का क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम के वैध शासक धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया वे कौन थे? तो जो इसकी 1919 में अधिनियम था उसमें जो है सबसे प्रमुख जो व्यक्ति थे वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जेम्स फोर्ड, जो कि 1919 के अधिनियम में जो है वो एक प्रमुख व्यक्ति थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 23 फरवरी को 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के जो है विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया? तो इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे राजी किया गया था? तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि दो व्यक्ति थे। इन्हें 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर का क्वेश्चन। 20 सितंबर 1932 को सर्वदा जेल से महात्मा गांधी ने आमरण अवनमन किसके विरोध में किया था? तो जो मतलब यहाँ पर कहने का है कि जो 1932 ईस्वी में सर्वदा जेल से जब महात्मा गांधी छूटे थे तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा विरोध किया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रैमसे और मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक जो पंचाट थे उनके विरुद्ध उन्होंने कार्य किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24 नंबर का क्वेश्चन है। 1939 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जल संघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीकों को अपनाया था। उन्होंने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह सहयोगी कौन था? तो मतलब 1939 ईस्वी में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक सहयोगी को सत्यापित किया था कि सत्याग्रह आंदोलन में वो रहें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोट के जो वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने 1939 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के साथ राजकोट के वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह के साथ उन्होंने सबसे पहले सहयोगी के रूप में सामने आए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल में एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उस समय जो हड़ताल हुई थी उसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल में एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26 नंबर का क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था। तो जो जलियांवाला बाग हुआ था उसमें गोली मारने का आदेश किसने दिया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आर.एच. डायर ने, जो कि एक जनरल आए थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले थे वो सी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में उपाधि दी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस मिशन 1942 ईस्वी में, जो कि क्रिस मिशन हुआ था, उसमें असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। तो असफल होने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो कौन था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन को ग्रहण करने का छोड़ देने वाले दो दृष्टिकोण थे। क्रिप्स को ग्रहण करने वाले व छोड़ देने वाले जो दृष्टिकोण थे, जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन जो कि असफल हुआ था 1942 ईस्वी में। इसी के साथ हम 28 के साथ 29 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो सबसे पहले और सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक के अध्यक्ष रहे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर का क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे, वो कहाँ पर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता में थे। जब महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो सबसे पहला जश्न महात्मा गांधी ने कहाँ पर मनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में मनाया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।